इमरान खान से इस निज़ाम को यही गिला है कि वो चुप नहीं हो रहा। यकीन करें, मेरी ये बात लिख लें, इमरान खान अगर आसिफ अली जरदारी होता तो आज इक़्तिदार में होता। इमरान खान अगर नवाज शरीफ होता तो आज इक़्तिदार में होता। इमरान खान अगर शहबाज शरीफ होता तो आज इक़्तिदार में होता। मरियम नवाज और बिलावल को तो छोड़ देना, ये तो किसी गिनती शुमार में भी नहीं है। तो इमरान खान की मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें ही इमरान खान है। यानी इमरान खान की वजह से जेल में है। यही इमरान खान की स्ट्रेंथ है और यही उसकी वीकनेस है। अभी मैं मलिक अहमद खान साहब को सुन रहा था, ख्वाजा आसिफ को, अता तारड़ को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, नाम ले लेके, यानी किसी का नाम ले लें, पिछले 3 सालों से ये मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही बात कर रहे हैं, इमरान खान एनआरओ चाहता है, इमरान खान डील चाहता है, इमरान खान डील चाहता है। असल में इनको खटका ये है, खौफ ये है कि इनका मैंडेट भी जाली है। ये हारे हुए लोग हैं, ये फारिग लोग हैं, ये इक़्तिदार में बैसाखियों से आए हैं। तो अब इनको ये खतरा है कि कहीं इमरान खान फिर से पसंदीदा ना हो जाए, या हम जो लाडले हैं पिछले 35-40 साल से इस सिस्टम के लाडले हैं, कहीं वो लाडलापन हमसे ना छिन जाए। और इमरान खान को देखें तो वो एक ही बात पर खड़ा है कि ना चुप होवांगा, ना डील करांगा, ना डील चलना। मलिक अहमद साहब अभी आज ताज़ा फरमा रहे थे। वैसे तो मैं इन सियासतदानों के बयानात पर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मलिक अहमद साहब वो शख्स हैं जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, ज़रा धीमे मिजाज के हैं, तहम्मुल वाले हैं। और ये जब जन बाजवा थे आर्मी चीफ, तो ये नवाज शरीफ और जन बाजवा के दरमियान ब्रिज थे, शहबाज शरीफ और जन बाजवा के दरमियान ब्रिज थे। मलिक अहमद साहब के गालिबन सुसर के जन बाजवा साहब से अच्छे ताल्लुकात थे और जन बाजवा साहब के सुसर से अच्छे ताल्लुकात थे, तो ये दरमियान में ब्रिज थे। और एक पता है वो कहानी भी सामने आई थी कि मलिक अहमद खान की डिग्गी में शहबाज शरीफ आर्मी हाउस जाते हैं मुलाकात छुप कर करने। वो जो एक मिजाइया सी कहानी सामने आई थी, उसमें कितनी हकीकत थी या कितने फसाना था ये अलग बात है, लेकिन मलिक अहमद साहब उस डील और ढील के प्रोसेस में शामिल रहे, उस पिछली एस्टेब्लिशमेंट में। मलिक अहमद साहब फरमा रहे थे कि सियासत और जराइम में फ़र्क जानना चाहिए और इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए डील या ढील नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल भी किसी को डील या ढील मुज़ाकरात के जरिए नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल भी किसी के जराइम ख़त्म नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात के जरिए। यही तो 77 साल हमारी सियासत का गंद है। लेकिन मलिक अहमद साहब, आपसे पूछना यह है कि जब आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बमा एलो अयाल बिल क्लिंटन की हुक्म पर खलीजी ममालिक की गारंटियों पर परवेज़ मुशर्रफ दौर में जद्दा सरूर पैलेस चले गए थे, तो क्या वो सारे केस अदालतों से निपटा कर गए थे? और क्या यह इखलाकी तौर पर या सियासी तौर पर दुरुस्त था उनका भाग जाना? और मलिक अहमद साहब, आपसे पूछना यह था, जब पिछली इस्टेब्लिशमेंट में नवाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर जाली मेडिकल रिपोर्टों पर डील करके इलाज के बहाने लंदन चले गए थे, तो क्या वो सारे अदालतों से मुकदमे निपटा कर गए थे? और क्या इखलाकी और सियासी तौर पर दुरुस्त था? और क्या ये आपने सियासत और जराइम में फ़र्क उस वक्त भी बात की थी? और मलिक अहमद साहब से पूछना यह कि जब आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए लंदन से एक डील के तहत, रिस्क फ्री और गारंटियों भरी वापसी हुई नवाज शरीफ की, और जिस तरह उनका सारा कुछ खत्म कर दिया गया ताहियात नायली समेत, तो क्या वो इखलाकी और सियासी तौर पर दुरुस्त था? और क्या उस वक्त आपको याद नहीं आई कि सियासत और जराइम में फ़र्क होना चाहिए? और मलिक अहमद साहब, जब आपके मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म बन जाते, हमजा शहबाज पर जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर आला बन जाते, तो उस वक्त किधर गई थी सियासत और जराइम? और क्या उस वक्त ये सब दुरुस्त था? तो मलिक अहमद साहब कभी अपने गिरबान में भी झांकें, अपने गिरबान से मतलब अपनी मुस्लिम लीग में झांकें, अपने इत्तेहादियों पीपल्स